महनाज उठ जाए, सब आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं। महनाज अच्छा नहीं लगता, अम्मा अब्बा नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज चलिए। शिबाना, ये तुम्हारा लड़का कब तक अपने कमरे में घुसा रहेगा? भाई उसे उठाओ, उसने दुकान पे नहीं जाना। अबू जी आ गया आई एम सो सॉरी, लेट हो गया मैं। अरे मियाँ, ये कौन सा वक्त है उठने का? और तुम्हारी बीवी तो अभी तक पड़ी सो रही है। हाँ, वो दरअसल ससुराल से थोड़ा लेट आए थे, तो इसकी वजह से वो अभी तक सो रही है। तो इसका मतलब है कि पूरी दोपहर सो के गुजारेगी वो। बेटा उसे समझाओ कि वक्त पे उठा करे और तुम्हारी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करे। आज भी तुम्हारी माँ ने अकेले नाश्ता बनाया है, हमेशा की तरह। मुझे तो इन तिलों में तेल नजर नहीं आता है अमित। महनाज को घरदारी और रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा, मैं समझाऊंगा ना उन्हें? अरे फजल, ये तुम अपनी बीवी को इतने अदब एहतराम से क्यों मुखातिब करते हो? हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बॉस है। आपने देखा नहीं, हमारा फजल उससे बहुत दबता है। अम्मा, मैं उससे दबता नहीं हूँ। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैंने देखा है, महसूस किया है कि तुम उससे डरते हो, दबते हो। क्या अम्मा, आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे दबता हूँ? बेटा, जब बीवियां सर पे चढ़ के बोलने लगे और घर में बदतमीजियां शुरू कर दें, तो उन्हें उन्हीं का मुकाम याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, सब गौर से सुन लें। बहुत जरूरी होता है बीवी को उसका मुकाम याद दिलाना। यहाँ तो भाई महफिल सजी हुई है। मैं सोने क्या चली गई? आपको लगा मर वर गई है शायद, तो बेटे को जितना वरगलाना है वरगला देते। महनाज, क्या महनाज? सुनाई दे रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं मेरे बारे में? चुप करके तुम निवाले बना बना के खाते रहो। बहू, तुम तमीज से बात नहीं कर सकती हो? हमेशा कड़वा बोलती हो। वो तुम्हारा शौहर है, हम तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम्हारे माँ बाप ने माँ बाप पे नहीं जाएंगे आप। सुनाई दे रहा है? माँ बाप कहाँ से आ गए? माँ बाप का नाम नहीं लेंगे, मैं फिर बता रही हूँ आपको। अभी भी मुंह नहीं खुल रहा ना तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हैं मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के बारे में? चुप करके बैठे रहो, तुम नाश्ता करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। किसी बड़े छोटे से बात कैसे की जाती है? फजल, कितनी बदज़बान लड़की है ये। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बदज़बान लड़की है वाकई, कितनी बदतमीजी करी है। देखे आप लोगों के मुंह से तो फूल झड़े मेरे लिए। अरे 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 अरे, यहाँ तो अब नहीं रहूंगी मैं। महनाज रुके। अम्मी क्या करती हैं आप? महनाज रुके, आप रुके। शर्म जोरू का गुलाम बन गया। शबाना, तुम्हारा बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से। कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा आगे मुझे। महनाज, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे अब एक पल भी नहीं रहना है इस घर में। ना करें ना प्लीज। यहाँ से मेरी बात तो सुने। दूर हटे मुझसे। हाँ, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें आप, प्लीज। अच्छा, बर्दाश्त करना मैं सीखूं? हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ज्यादती कर रही हूँ कि मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप को तो सर्टिफिकेट मिल गया है ना मेरी बेइज्जती करने का। चले छोड़े, गुस्से में कम से कम इतना तो हुआ कि आप मुझसे बेतकल्लुफ हुई। बंद कीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। इस तरह के फजूल और बेवकूफाना मजाक आइंदा मेरे साथ मत करना। महनाज, गुस्सा थूक दें, इसका कोई फायदा नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। अरे तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं है मुझे। वो तो पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोच के मुझे इन जाहिलों में फेंक दिया, अपने कंधों का बोझ समझ के।
लेकिन मैं इस शादी को अपने गले का फंदा नहीं बनने दूंगी। रास आप बदगुमान हो रही हैं और कुछ नहीं। तो क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, ठीक है, देखिए अगर आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस तरह मत जाइए। खुशियों में घर है ना, शादी का माहौल है, सब खुश है, परेशान हो जाएंगे। शादी वाला घर है इसीलिए जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस होलिये में नहीं। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखें। इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर आप सर जाएंगे। मेरी बात तो समझ रही है ना आप? इज्जत का जनाजा? अम्मा, वो मिनहास की अम्मी की कॉल आई थी। हम लोग जाएं? तो कौन सा मैं रोकूंगी तो तुम दोनों रुक जाओगे। अब वो आप दुकान चली जाएगा, मैं इसे छोड़ के डायरेक्ट आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, अपनी फिक्र करो। जी, हम चलें? खुदा हाफिज। देखा आपने क्या तरबियत की है माँ बाप ने इसकी। इजाजत लेना तो दूर की बात, खुदाफिज कहना भी गवारा नहीं किया। शिबाना, लगता है हमारा बुढ़ापा ख्वार हो गया। किस्मत फूट गई जो ऐसी बहू इस घर में आई है। अल्लाह ही हाफिज है मेरे फजल का। तो घंटी पे घंटी दिए जा रहा है, अब दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। क्या क्या काम करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। फिर जो भी मतलब था अम्मा, बहुत ही अजीब है। आप बेटी आई भी है, आप दरवाजे पे जमी खड़ी, मुझे अंदर आने का तो कहें। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। चलें, आप ये मुझे दे दें और दे दें और शाबाश आप जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हो? आओ तुम अंदर तो आओ। पागल है ये तो। कोई जरूरत नहीं अम्मा, आपको पता नहीं है बहुत जरूरी काम होते हैं इनके। पूरी दुकान संभालनी होती है, इनके अब्बा खफा हो जाएंगे अगर ये कहें। आप जाएं दुकान संभालें। आंटी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे दुकान पे जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मेरी जिम्मेदारियां बहुत सारा हैं, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा जो अकल हो तुम्हारे अंदर, मियाँ को अंदर तक नहीं आने दिया, बाहर से भेज दिया। अरे अम्मा, इस वक्त है कोई घर पे जो बैठता उसके साथ बातें करता? अच्छा हुआ चला गया। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। नहीं आएगी। आपको पता नहीं, दुनिया जहान की जितनी अकल है ना, वो तो आपकी बड़ी बेटी जैनी मैडम में आ गई है। तो बेचारी महनाज के लिए अकल बची नहीं, तो नहीं आएगी मेरे अंदर। तुम लड़कर तो नहीं आई हो? फिक्र मत कीजिए, आपके इस महल में ना धरना नहीं दूंगी, चली जाऊंगी एक दो दिन। कल जब तुम वापस घर गई थी, फजल ने तुमसे कुछ पूछा था? है? ये अम्मा मजाल है इसकी, शक्ल है इसकी, मुझसे पूछे? अरे मेरे सामने मुंह नहीं खुलता, इसका आवाज नहीं निकलती बेचारी की, मुझसे क्या पूछेगा? क्या लड़की है ये? आराम करे। मुझे ही झुटलाते थे आप लोग हमेशा। असल में जैनी ने राग़ब किया अरसल को अपनी तरफ, वरना अपने से बड़ी उम्र की लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं होती है। चुप करो मंजवी। पता नहीं जैनी का जिक्र करते हुए तुम्हारी जबान पे कांटे क्यों उग जाते हैं? अरे क्यों ना उगे कांटे, मेरी पूरी जिंदगी में बिछा दिए उसने कांटे। हत्या लिया मेरे मंगेतर को, और मासूम ऐसी बनती फिरती है ना कि बस 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 करो, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। बहुत सुन ली बकवास तुम्हारी मैंने। वाह अब्बा,
अभी भी आप मुझे ही सुना रहे हैं। कसूर ज़ैनी का है, गर्दन आप महनाज की नाप है। तुम्हारा कसूर तुम्हारी लंबी ज़बान है। रद्दी बराबर हमदर्दी नहीं है अपने भाई बहनों के लिए, मोहब्बत तो दूर की बात है। क्या हमदर्दी करूं, क्या मोहब्बत करूं उन बहन भाइयों से जो हर वक्त मेरे खिलाफ मांस खोल के बैठे रहते। हाँ, तो तुमने ये सोचा है इन लोगों को तुमसे शिकायत क्यों रहती है? ज़ैनी बरगलाती है ने, और कुछ नहीं। कोई वर्गलाता नहीं है। क्या हम बच्चे हैं? अकल के अंधे हैं? तो और कैसे होते हैं अक्ल के अंधे? सही कहते हैं, गज भर की जबान है तुम्हारी। पता नहीं ससुराल में कैसे गुजारा होता होगा। और उस बेचारे फजल के साथ भी तुम ऐसे ही सलूक करती होगी। अम्मा कोई बेचारा नहीं है वो फजल आपका, और उसके माँ बाप पक्के पक्के दिन भर कान भरते रहते हैं उसके मेरे खिलाफ। लो, उन बेचारों को भी नहीं बख्शा। जबरदस्त। सच कहूं तो आप सबको बुरा लग जाता है। मेरी तो ये लड़की समझ से बाहर है। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे कोई ना कोई नया ये फसाना शुरू कर देती है। क्या करूं मैं इसका?